हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज एक नई योजना के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। इसके अंदर अभी यदि किसान की मृत्यु हो जाती है, स्थायी अंग भंग होने पर सरकार रुपए देती है, इनको सहायता प्रदान करती है। तो इस कृषक साथी योजना की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बता दी जाएगी कि कैसे आपको इसको फॉर्म भरना है। चलते हैं आगे। इसके अंदर हम इस वीडियो के अंदर किन किन टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, इसमें आवेदन हेतु कौन कौन पात्र होगा, इसमें आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं, मृत्यु होने पर क्या करेंगे, इसमें आपको कितनी राशि मिलेगी, इसकी समय सीमा कितनी होती है, इसमें प्रोसेसिंग कैसे होगी आपको, इसमें जो नियम और शर्तें हैं वो कौन कौन सी है, इसका हम फॉर्म कैसे भरेंगे। यानी यदि आपके पैर, इसके बारे में रीढ़ की हड्डी, हाथ, जो भी है सभी के बारे में इसमें चर्चा करते हैं। तो चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक है जो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का उद्देश्य है, इसको किस उद्देश्य के साथ इसको शुरू किया गया है। तो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना ये राजस्थान की योजना है, एक कल्याणकारी योजना है जिसके तहत खेती से जुड़े दुर्घटना की स्थिति में किसानों, खेतिहर मजदूरों और मंडी में काम करने वाले लोगों को सरकार आर्थिक सहायता देती है। ये केवल दुर्घटना होने पर ही इस राशि को दिया जाता है। दुर्घटना के अलावा कोई यदि है तो उनको ये नहीं दिया जाता है, तो उसके परिवार को आर्थिक मदद दी जाती है। यानी दुर्घटना होने पर ही उन कृषि साधकों को क्या दिया जाता है सर, सहायता दी जाती है। इसमें किसान, खेतिहर मजदूर और जो मंडी के जो श्रमिक हैं, इसमें कौन कौन पात्र होंगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें पहली पात्रता क्या है कि राजस्थान का निवासी होना जरूरी है, और जो राजस्थान का निवासी है वो क्या होना चाहिए सर, कृषि कार्य करने वाला होना जरूरी है। इसमें आयु सीमा 14 से लेकर 75 वर्ष के बीच के व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र होंगे। हो सकता है सर ये 18 वर्ष भी हो, लेकिन ये 75 वर्ष से 14 वर्ष से लेकर 75 वर्ष के मध्य बता रखी है सर। इसमें किसान कौन होता है, जो उसके पास जो स्वयं की खेती करते हैं वो होता है सर किसान। खेतीहर मजदूर कौन होते हैं, वे लोग जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं है या फिर ज़मीन बहुत कम है और दूसरे के खेतों में क्या करते हैं, मेहनत करके अपनी आजीविका चलाते हैं, वो होते हैं सर खेतीहर मजदूर। तीसरा जो होता है मंडी श्रमिक, यानी जो पलदार होते हैं वो, यानी मंडी समिति से जो लाइसेंस प्राप्त होते हैं, जो मंडी में कार्य करते हैं वो श्रमिक होते हैं। जो प्रांगण में इनके कार्य करते हैं वो होते हैं मंडी श्रमिक। तो इसमें ये जो लोग हैं ये पात्रता है, ये भर इसमें फॉर्म भर सकते हैं कृषि साथी योजना के अंदर। मैंने आपको ये इनके कटिंग लगाई है, आप चेक कर सकते हो। इसमें आपको बता रखी है कौन कौन सी चीज़ें बता रखी है, इसमें आप चेक कर सकते हो। चलते हैं आगे। कृषि साथी योजना दुर्घटना की स्थिति, इसमें कौन कौन सी स्थितियाँ आपको पता होनी चाहिए सर। यानी स्वयं के खेत में कृषि कार्य करते समय क्या हो जाए सर, किसी की कृषक साथी की मृत्यु हो जाए तो वो इसमें फॉर्म में भर सकता है। यानी जो खेत में कार्य करते हैं यदि उसकी भी मृत्यु हो जाती है सर। अगला कौन सा है, यानी दूसरे के जो खेत में कार्य करते हैं उस समय भी इनके क्या हो सकती है सर, मृत्यु हो जाती है, तो वो भी इसमें फॉर्म में भर सकता है। अगली जो है मंडी के भवन में कार्य करते हैं, यानी जो मंडी के अंदर कार्य कर रहे हैं यदि वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। उनकी क्या कोई भी दुर्घटना हो जाए वो भी इसमें क्या हो सकते हैं, फॉर्म में भर सकते हैं। अगली योजना कौन सी है, अगली जो स्थिति है वो है कि गांव से मंडी तक के कृषि उपज ले जाने वाले या फिर मंडी से लौटते समय यदि दुर्घटना हो जाती है तभी भी इसमें कौन है, फॉर्म में भर सकता है कृषि साथक योजना। यानी ये 4 प्रकार की जो मैंने स्थितियाँ बताई है, यदि आप इसमें एलिजिबल हो तो आप इसमें क्या हो सकते हो, फॉर्म में भर सकते हो। यानी स्वयं का खेत में कार्य करते समय या दूसरे के खेत में कार्य करते समय या मंडी के भवन में कार्य करते समय या फिर गांव से मंडी तक ले जाते समय यदि कोई दुर्घटना हो जाए सामान, या फिर मंडी से लौटते समय, घर आते समय यदि कोई कार्य दुर्घटना हो जाए तो आपको क्या हो सकता है, इसमें ये प्रक्रिया के अंदर आपको कृषक साथी योजना में आपको फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने पर, और दूसरे स्थायी अपंग, यानी 2 ही चीज़ हो सकते हैं, या तो दुर्घटना होगी या तो आपकी मृत्यु हो जाएगी या फिर आपको स्थायी अंग या भंग हो सकता है, यानी हाथ पैर या टूट जाना किसी भी स्थिति में हो जाता है। 2 स्थितियाँ प्राप्त होगी, एक तो या तो मृत्यु हो जाएगी या आपको किसी न किसी प्रकार की क्षतिग्रस्त हो जाएगी, जैसे पैर का टूटना, आँख का, हाथ का, माथे के बाल, रीढ़ की हड्डी, हाथों का टूटना, तो ये सभी चीज़ें इसमें हो सकती है। अभी तक हमारे A to Z ई मित्र ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ऐसी ही नई नई अपडेट सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। चलते हैं आगे। कृषक साथी योजना में जो आवश्यक दस्तावेज उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन से दस्तावेज हैं। पहला आपके पास इसका आवेदन प्रारूप होना चाहिए, आपको एक निश्चित इसका प्रारूप है वो आपको इसका फॉर्म भरना है। आपके पास पहचान पत्र होने चाहिए। पहचान पत्र के यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आधार कार्ड हो गया, वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, यह आपके पास होना जरूरी है।
निवास का प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आप राजस्थान के निवासी हो तो राजस्थान का जो मूल निवास है वो आपके पास होना जरूरी है। आपके पास बैंक की डायरी होनी चाहिए। दुर्घटना प्रमाण पत्र, यानी दुर्घटना प्रमाण पत्र आपको किससे प्राप्त होगा? वो हो सकता है सर एफआईआर दर्ज हो तो वहाँ पर दुर्घटना की पुष्टि करने वाला हो सकता है। अस्पताल डॉक्टर की रिपोर्ट, यानी आपके कोई भी जो भी स्थिति है, आँख कान हाथ पैर जो भी टूटे हैं उनकी स्थिति में, यदि पास जो पोस्टमार्टम है, यदि मृत्यु हो गई है तो अस्पताल से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आपके पास उपलब्ध होनी जरूरी है। इसके बाद मृत्यु प्रमाण पत्र, ये मृत्यु प्रमाण पत्र हो सकता है आपको नगर निगम से, ग्राम पंचायत से या अस्पताल द्वारा जो जारी प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना जरूरी है। कृषि मंडी जो कार्य करते समय प्रांगण में यदि दुर्घटना हो जाती है तो आपको समिति से जो प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। यदि आपको सर्पदंश यानी सांप काट ले या ऊँट काट ले आदि स्थितियों में आपको सरकारी जो डॉक्टर है उससे प्रमाण पत्र लेना जरूरी है। तो ये आपके पास दस्तावेज होने जरूरी है, टोटल कंप्लीट दस्तावेज आपके पास होना जरूरी है। इस योजना के तहत जो वित्तीय सहायता आपको कितनी राशि मिलती है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि कितनी कितनी राशि मिलेगी। यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपको टोटल कितने 2 लाख के रुपए की राशि दी जाती है। यानी स्थायी विकलांगता आ जाती है, अंग भंग हो जाते हैं तो आपको 5,000 से लेकर 50,000 तक की राशि आपको इसमें दी जाती है। जैसे हाथ की अंगुलियां कटना, हाथ टूट जाना, ये होता है स्थायी अभंग। यदि आपके हाथ और पैर, आँख, ये तीनों दोनों को टूट जाना या फिर किसी प्रकार के क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो आपको 50,000 की राशि दी। आपकी यदि रीढ़ की हड्डी या सिर में चोट से क्या हो जाता है, कोमा में चले जाए तो आपको 50,000 की राशि दी जाती है। अंगुलियों का कटना, यानी 1 अंगुली, 2 अंगुली, 3 अंगुली या चारों अंगुलियाँ कट जाए तो आपको 5,000 से लेकर 20,000 तक की राशि आपको दी जाती है। खोपड़ी से बाल उखड़ना यानी बाल झड़ जाना तो वो कहलाता है सर 25,000 से लेकर 40,000 तक की आपको राशि दी जाती है। मैंने आपको ये कृषक साथी वित्तीय सहायता प्रदान करने वाला जो विवरण है वो आपको मैंने यहाँ बता दिया कौन कौन से विवरण है। यदि ये इसमें साफ दिखाई नहीं दे रहा तो मैं आपको इस पोर्टल पर दूसरे तरीके से बताता हूँ जो वित्तीय सहायता वो कौन कौन सी है। दुर्घटना पर आपको 2,000 रुपये दिए जाते हैं। यदि आपके दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आंखें किसी कारण से कट जाती है, खराब हो जाती है तो आपको 50,000 रुपये दी जाती हैं। रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो 50,000 रुपये दी जाती है आपको। या पुरुष या महिला के सिर के बाल उगड़ जाते हैं तो 40,000। यदि आंशिक रूप से झड़ जाते हैं तो 25,000 दिए जाते हैं। यदि हाथ पैर आंख पंजा भुजा आदि में से किसी प्रकार की विच्छेदन आदि टूट जाती है तो आपको 25,000 रुपये दी जाती है। यदि आपकी चारों उंगलियां पूरी तरह से हट जाती है या आंशिक रूप से टूट जाती है तो आपको 20,000 रुपये दी जाती है। 3 उंगलियां अलग हो जाती है या 2 उंगलियां 1 उंगली अलग हो जाती है तो आपको ये 5,000, 10,000, 15,000 रुपये राशि दी जाती है। यदि आप किसी बाजार परिसर में काम करते हो यानी कच्चे मंडी में काम करते हो तो उसमें दुर्घटना का निश्चित किया जाता है तो उसमें आपको 10,000 रुपये देते हैं। यदि अंडकोश आपके खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं तो आपको 25,000 रुपये और 40,000 रुपये की राशि दी जाती है। तो ये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है कृषक साथी योजना के अंदर। अभी तक हमारे चैनलों को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए जो ऐसी नई नई अपडेट सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल पर प्राप्त होती है। और हमारे बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे सबसे पहले आपको जैसे ही मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। इस योजना के तहत जो समय सीमा है, प्रोसेसिंग कैसे होगा, इसका निर्णय अवधि है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यानी आवेदन की जो समय सीमा है, यदि दुर्घटना या मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति के 6 माह के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है। विशेष परिस्थितियों में ये सीमा 15 माह तक बढ़ाई जा सकती है, यानी 15 माह तक विशेष परिस्थितियाँ, अन्यथा आपको 6 माह के भीतर ही इसका आवेदन करना होता है। इसमें जो प्रोसेसिंग अवधि है यानी आवेदन होने के 1 माह के भीतर मंडी समिति द्वारा इसमें निर्णय लिया जाता है कि इसमें किस कारण से इसकी दुर्घटना हुई है। अगला है कि भुगतान अवधि, यानी स्वीकृति के 15 दिनों के भीतर सहायता राशि आपको जारी कर दी जाती है कि आपको कितनी राशि मिलेगी। यानी आपको फॉर्म भरने के 15 दिन बाद में आपको पता चलेगा कि आपको कितनी राशि दी जाएगी। विलंब का कारण, यदि आवेदन 6 माह के बाद प्रस्तुत किया जाए तो विलंब औचित्य दर्शाते हुए विभाग को भेज दिया जाएगा। और 15 माह में कोई भी आवेदन 15 माह के बाद यदि कोई भी आवेदन करता है तो उसके आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाता है। यानी आपको विलंब का कारण पूछा जाएगा 15 माह तक। यदि 15 माह के बाद यदि आप भरते हो फॉर्म तो आपको इसमें क्या किसी भी प्रकार का आपको एलिजिबल नहीं होगा, आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता है। तो ये 4 प्रकार की प्रोसेसिंग की थी इसमें। अगला है कि आपको इसमें आवेदन किस प्रकार से करेंगे, ये ध्यान रखना। यह आवेदन आपको 6 माह के भीतर ही करना है, इसके 6 माह के बाद नहीं करना है। यदि कोई विशेष परिस्थितियाँ हैं तो आपको 15 माह की छूट दी जाती है, अन्यथा आपको 6 माह के भीतर ही आवेदन करना होता है। आवेदन करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया है कि राज किसान साथी पोर्टल पर जा सकते हो, अपनी SSID के माध्यम से लॉगिन करना है और राज किसान विकल्प को चुनें और आपको डेटा एंट्री करनी है, आपकी एप्लीकेशन एंट्री करनी है और जो जानकारी आपको इस योजना के अंदर चयन की जाती है वो आपको इसमें चयन करनी है। आगे लिखा है कि इसको दूसरा ऑप्शन भी है, ई मित्र की सहायता से आप जो
CSC CA एंटर होते हैं, वहाँ पर ही आप इसमें भर सकते हो। अपने नज़दीकी मित्र पर जाकर, केंद्र पर जाकर सभी दस्तावेज ऑनलाइन आपको करवाने हैं और उसका फॉर्म भरना है। तो इस प्रकार से आप 2 तरीके से इसका फॉर्म भर सकते हो। आप यदि ऑनलाइन खुद फॉर्म भरना चाहते हो तो आपको इसकी राज किसान पोर्टल पर जाना होगा, या फिर आपकी एसओसी जो आईडी है उस पर जा सकते हो सर, और या फिर राज किसान राजस्थान डॉट जीओ इस पर जा सकते हो। ये 2 वेबसाइट बताइए मैंने आपको, इन दोनों पर जाकर आप खुद का स्वयं फॉर्म भर सकते हो। इसमें जन आधार और आधार कार्ड की डिटेल मांगेंगे। आगे से जो जो दस्तावेज आपको अपलोड करने हैं, मैंने जो ऊपर दस्तावेज बताए वो सब दस्तावेज आपके पास होने जरूरी है। इसके संपर्क सूत्र है टेलीफोन सहायता केंद्र डबल है, ये आपके पास ईमेल दे रखी है। ये मैंने आपको यहाँ पर कृषक साथी योजना की जो PDF की जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये मैंने आपको ये कटिंग लगा के यहाँ पर लगाया है, तो आप इसका जो वीडियो का जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स था उसमें आपकी ये मैं लिंक डाल दूँगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। हमारे A to Z ई मित्र ज्ञान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। ऐसी ही नई नई अपडेट आपको लाता रहूँगा मैं। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाना है मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।